हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पोएट्स एंड पेनकेक्स का पार्ट 4 अर्थात लास्ट पार्ट का स्टडी करेंगे। अ फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास buzzed and once again we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. A few months later यानी कुछ महीने बाद द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास buzzed। देखिए, बज मीन्स होता है भिन भिनाना। कहा जा रहा है कुछ महीने बाद मद्रास के बड़े अफसरों की टेलीफोन लाइनें भिन भिनाई एंड और वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनादर विजिटर। कहा जा रहा है कि और एक बार फिर से हमें जेमिनी स्टूडियो की पूरी शूटिंग स्टेज को एक अन्य मेहमान का स्वागत करने के लिए हटाना पड़ा। ऑल दिस सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। उन्होंने केवल यही कहा था। देखिए, ऑल दिस सेड वॉज दैट, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि वह इंग्लैंड का एक कवि था। ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, वह इंग्लैंड का एक कवि था। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टॉफ न्यू आर हर्ड ऑफ वर विलियम वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। देखिए, द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टॉफ न्यू, जिन कवियों के बारे में जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ ने सुन रखा था वे थे, कौन थे? वे थे हर्ड वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। वे थे वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन और टेनिसन, यानी वे लोग सिर्फ वर्ड्सवर्थ टेनिसन के बारे में जानते थे। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ किड्स, अधिक पढ़े लिखे किड्स सेली एंड बायरन, मतलब जो लोग अधिक पढ़े लिखे थे वे किड्स सेली और बायरन को जानते थे। क्लियर? एंड वंस और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट, और एक या दो किसी इलियट नाम के कवि को जानते थे। क्लियर? कहा जा रहा है उनमें से एक या दो किसी इलियट नामक कवि के बारे में जानते थे। हु आर द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ, अब जेमिनी स्टूडियो में आने वाला कवि कौन था? हु वाज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ, कहा जा रहा है कि अब जेमिनी स्टूडियो में आने वाला कवि कौन था? ही इज़ नॉट अ पोएट, वह कवि नहीं है। ही इज़ एन एडिटर, वह एक संपादक है। दैट्स वाई, यही कारण है द बॉस इज़ गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन, यही कारण है कि बॉस उसके लिए इतना बड़ा स्वागत समारोह कर रहा है। वासन वॉज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकाटन। देखिए, कहा जा रहा है कि वासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली, मतलब कहा जा रहा है कि वासन भी एक लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक आनंदा विकाटन के एडिटर संपादक थे। ही वॉजंट द एडिटर ऑफ एनी
ऑफ द नोन नेम्स ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। देखिए कहा जा रहा है कि वह मद्रास में ज्ञात ब्रिटिश प्रकाशनों में से किसी का संपादक नहीं था। देखिए, ही वाजंट एडिटर ऑफ एनी ऑफ नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मद्रास। यानी कहा जा रहा है कि वह मद्रास में ज्ञात ब्रिटिश प्रकाशनों में से किसी का संपादक नहीं था। दैट इज अर्थात दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो, अर्थात वे नाम जो जेमिनी स्टूडियो में जाने जाते थे। कहा जा रहा है अर्थात वे नाम दोज नोन एट जेमिनी स्टूडियो, अर्थात वे नाम जो जेमिनी स्टूडियो में जाने जाते थे। क्लियर? सिंस द टॉप मेन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव। कहा जा रहा है क्योंकि द हिंदू के उच्चतम लोग पहल कर रहे थे। सिंस क्योंकि द टॉप मेन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग इनिशिएटिव। देखिए, इनिशिएटिव में होता है नेतृत्व करना, पहल करना। कहा जा रहा है क्योंकि द हिंदू के उच्चतम लोग पहल कर रहे थे, यानी उसका इनिशिएटिव नेतृत्व कर रहे थे। द सरमाइज वाज दैट द पोएट वाज द एडिटर ऑफ अ डेली। देखिए, ऐसा समझा जाता था, अनुमान लगाया जाता था। सरमाइज मीन्स अनुमान लगाना। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि यह कभी किसी दैनिक का संपादक होगा। ठीक है, दैट वाज द पोएट ऑफ द एडिटर ऑफ ए डेली, यानी यह जो कवि था किसी दैनिक का एडिटर होगा, संपादक होगा। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स, पर मैनचेस्टर गार्जियन या लंदन टाइम्स का नहीं। बट नॉट फ्रॉम मैनचेस्टर गार्जियन और लंदन टाइम्स, परंतु कहा जा रहा परंतु मैनचेस्टर गार्जियन या लंदन टाइम्स का नहीं। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड एमॉन्ग अस न्यू। हम में से सबसे अधिक ज्ञानी भी इतना ही जानता था। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड, यानी हम में से सबसे अधिक ज्ञानी भी इतना ही जानता था। एट लास्ट, आखिरकार, अराउंड 4 in the afternoon द पोएट और द एडिटर अराइव्ड। आखिरकार दोपहर बाद लगभग 4 बजे। कहा जा रहा है आखिरकार दोपहर बाद लगभग 4 बजे वह कवि द पोएट, वह कवि और द एडिटर अथवा संपादक आया। अराइव्ड, आया। ही वॉज ए टॉल मैन, वह एक लंबा व्यक्ति था। वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। पूरा अंग्रेज, बहुत गंभीर और हाँ हम सब के लिए बहुत ही अनजाना। देखिए, ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए बहुत अनजाना। बैटलिंग विद हाफ a dozen pedestals fans on the shooting stage, यानी
शूटिंग स्टेज में लगे आधा दर्जन पेडेस्टल पंखों से संघर्ष करते हुए। देखिए कहा जा रहा है कि शूटिंग स्टेज में लगे आधा दर्जन, हाफ अ डजन, आधा दर्जन पेडेस्टल पंखों से संघर्ष करते हुए। क्लियर? संघर्ष करते हुए द बॉस रेड। देखिए संघर्ष करते हुए द बॉस रेड आउट ए लॉन्ग स्पीच। यानी कहा जा रहा है कि शूटिंग स्टेज से लगे आधा दर्जन पेडेस्टल पंखों से संघर्ष करते हुए बॉस ने एक लंबा भाषण पढ़ा। आउट ए लॉन्ग स्पीच यानी एक लंबा भाषण पढ़ा। इट वॉज ऑब्वियस, बिल्कुल स्पष्ट था, ऑब्वियस मीन्स क्लियर, स्पष्ट, दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर, कि उसे भी, कहा जा रहा है यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट था कि उसे भी उस कवि अथवा संपादक के बारे में कुछ नहीं पता था। द स्पीच वाज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हियर एंड देयर इट वाज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। कहा जा रहा है भाषण बड़ी सामान्य शब्दावली में थे। द स्पीच वाज ऑल इन मोस्ट जनरल टर्म्स, यानी जो भाषण थे बहुत ही सहज शब्दावली में थे। बट हियर एंड देयर इट वाज पेपर्ड विद लाइक। देखिए कहा जा रहा है कि लेकिन कहीं कहीं, पेपर्ड का रियल सेंस है छिड़काव किया हुआ। क्लियर? देखिए कहा जा रहा है पर उसमें जहाँ तहाँ स्वतंत्रता और प्रजातंत्र जैसे शब्द भरे हुए थे। क्लियर? कहा जा रहा है इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, यानी उसमें स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे या प्रजातंत्र जैसे शब्द भरे हुए थे, पेपर्ड भरे हुए थे। देन द पोएट स्पोक, फिर वह कवि बोला। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। क्या बोला? हो नहीं सकता कि उसने पहले कभी ऐसी हैरान और शांत सभा में भाषण दिया हो। कह रहा है ही कुडंट हैव एड्रेस्ड मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, मतलब ये कहना चाहता है कि उसने इससे पहले कभी इतने शांत और हैरान सभा में भाषण नहीं दिया। नो वन न्यू व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, किसी को नहीं पता था कि वह किस विषय पर बोल रहा था। एंड ही असेंट डिफिटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज सेइंग, और उसका उच्चारण उसकी बात को समझने के सारे प्रयत्न को असफल कर रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, मतलब पूरा समारोह करीब 1 घंटा चला। देखिए द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, पूरा समारोह 1 घंटा चला। देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफिलमेंट। देखिए कहा जा रहा है कि अटर बैफिलमेंट, बैफिलमेंट का सेंस है चकरा जाना, यानी कह रहे हैं और हम सब बड़ी उलझन के साथ वहाँ से उठे। देखिए कह रहे हैं कि और हम सब बड़ी उलझन के साथ वहाँ से उठे। हम क्या कर रहे थे? व्हाट वर वी डूइंग, हम क्या कर रहे थे?
व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो, यानी एक अंग्रेज कवि उस फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है। कहा जा रहा है कि एक अंग्रेज कवि उस फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है। विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपुल, जो अति साधारण लोगों के लिए तमिल फिल्म बनाता है। क्लियर। कहा जा रहा है कि जो अति साधारण लोगों के लिए, सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपुल, अति साधारण लोगों के लिए तमिल फिल्म बनाता है। पीपुल दोज लिव्स लिस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, ऐसे लोग जिनका जीवन उन्हें अंग्रेजी कविता में रुचि लेने का बहुत कम अवसर देता था। द पोएट लुक्ड प्रीटी बैफिल्ड टू, यानी कभी भी काफ़ी उलझन से ग्रस्त दिखाई देता था। देखिए, बैफल्ड का सेंस से उलझन। कहा जा रहा है कि कभी भी काफ़ी उलझन से ग्रस्त दिखाई देता था। फॉर, क्योंकि ही टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet। देखिए, द पोएट लुक्ड प्रीटी बैफल्ड टू, फॉर, देखिए, क्योंकि ही मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity, sheer मीन्स होता है विशुद्ध, और इनकंग्रुइटी मीन्स होता है असंगति, बेमेल। क्योंकि उसने भी एक अंग्रेज कवि के रोमांच और श्रम की चर्चा की पूर्ण बेमेलता को अवश्य अनुभव किया होगा। क्लियर। कहा जा रहा है फॉर he too must have felt the sheer incongruity of his talk about thrills and travels of an English poet। कहा जा रहा है क्योंकि उसने भी एक अंग्रेज कवि के रोमांच और श्रम की चर्चा की पूर्ण बेमेलता को अवश्य सुना होगा। His visit remained an अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उसका आना एक अनसुलझा रहस्य बना रहा। देखिए, हिज विजिट, उसका आना एक अनसुलझा रहस्य, रिमेंड, बना रहा। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट। कहा जा रहा है संसार के महान गद्य लेखक, संसार के महान प्रोज राइटर्स, गद्य लेखक, संसार के ऑफ द वर्ल्ड, संसार के महान गद्य लेखक बेशक चाहे यह बात माने। कहा जा रहा है कि संसार के महान गद्य लेखक बेशक चाहे इस बात को माने, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे, परंतु मेरा यह विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परसूट ऑफ जीनियस, कि गद्य लेखन किसी प्रतिभावान व्यक्ति के करने योग्य सही कार्य नहीं है। क्लियर। और न ही हो सकती है। इट इज़ फॉर द
पेशेंस, यह तो ऐसे दिल का काम है। पेशेंस, परसिस्ट, परसिवरिंग, ड्रज विद अ हार्ट सो श्रंकन। मतलब कहा जा रहा है यह तो ऐसे दिल का काम है जो लगातार उठ, कहा जा रहा है यह तो ऐसे दिल का कार्य है जो लगातार उस धैर्य पूर्वक, क्लियर, कहा जा रहा है जो लगातार उस धैर्य पूर्वक, देखिए परसिस्टेंट का सेंस है लगातार, और परसिस्ट में से लगातार, तो मतलब कहा जा रहा है कि यह तो ऐसे दिल का काम है जो लगातार उस धैर्यपूर्वक, हठपूर्वक मेहनत करते रहते हैं, और जो दिल इतने सिकुड़े होते हैं, कहा जा रहा है कि और जो दिल हार्ट सो श्रंकन, सिकुड़े हुए, इतने सिकुड़े हुए होते हैं कि कोई बात उनके दिल को तोड़ ही नहीं सकती। दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कि कोई बात उसके दिल को तोड़ ही नहीं सकती। डिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, अस्वीकृति की चीटें उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखती। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, वह तुरंत अपने लंबे गद्य की एक नई कॉपी तैयार करने में लग जाता है। एंड सेंड्स इट ऑन टू अनदर एडिटर इनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट में होता है पांडुलिपि, यानी कहा जा रहा है कि और पांडुलिपि को लौटाने के लिए पोस्टेज स्टैंप लिफाफे के साथ डालकर किसी दूसरे संपादक के पास भेज देता है। इट वॉज फॉर सच पीपुल, ऐसे लोगों के लिए, दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज। कहा जा रहा है ऐसे लोगों के लिए दी हिंदू ने एक महत्वहीन पेज के एक महत्वहीन कोने में एक छोटी सी घोषणा प्रकाशित की। क्लियर, पब्लिश्ड टाइनी अनाउंसमेंट, एक छोटी सी घोषणा, इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन, कॉर्नर कोने में, ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट मतलब महत्वहीन। क्लियर, बात समझ में आई? मतलब कहा जा रहा है ऐसे लोगों के लिए दी हिंदू ने एक महत्वहीन पेज के एक महत्वहीन कोने में एक छोटी सी घोषणा प्रकाशित की थी। ए शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम द इनकाउंटर। द इनकाउंटर नाम की एक छोटी, कहा जा रहा है इनकाउंटर नाम की एक ब्रिटिश पत्रिका द्वारा एक कहानी प्रतियोगिता का आयोजन। क्या उसे छापा कि द इनकाउंटर नाम की एक ब्रिटिश पत्रिका द्वारा एक कहानी प्रतियोगिता का आयोजन। ऑफकोर्स, निसंदेह, द इनकाउंटर वाजंट नोन कमोडिटी एमॉन्ग द जेमनी लिटरेटी मीन्स विद्वान। निसंदेह जेमिनी की पुस्तकों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए द इनकाउंटर कोई जानी मानी वस्तु नहीं थी। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकल बिफोर आई स्पेंट अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग मैन्युस्क्रिप्ट। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि इंग्लैंड भेजने के लिए
मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि पर भारी खर्च करने से पहले मैं उस पत्रिका के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता था। टू इंग्लैंड। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन इंटेंस विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिसेस to make you feel you were sneaking into a forbidden area। उन ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर कहा जा रहा है कि उन ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर ऐसे बड़े और प्रभावशाली साइन बोर्ड नहीं थे। देखिए, विंडेड कहा जा रहा है कि विंडेड मतलब घुमावदार या प्रभावशाली, साइन बोर्ड, नोटिसेस टू मेक यू फील यू आर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया। स्नीकिंग का सेंस होता है चोरी चोरी से जाना। मतलब कहा जा रहा है कि उन ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर ऐसे बड़े और प्रभावशाली साइन बोर्ड नहीं थे कि आपको लगे कि आप किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में डरते हुए प्रवेश कर रहे हैं। क्लियर। स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन मतलब फॉरबिडन मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि आप किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में डरते हुए प्रवेश कर रहे हों। एंड देयर वर कॉपीज of the encounter lying about in various degrees of freshness। और वहाँ पर द इनकाउंटर की कापियाँ अलग अलग मात्रा में ताजगी से बिखरी पड़ी थीं। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, पाठकों द्वारा लगभग अनछुई सी, यानी उसको बिल्कुल किसी ने छुआ नहीं था। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम, जब मैं संपादक का नाम पढ़ा, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट। तब क्या हुआ? तो मैंने अपने सिकुड़े हुए दिल में, इन माई श्रंकन हार्ट, मैंने अपने सिकुड़े हुए दिल में एक घंटी बजती सुनी। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। यह वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई sang एज आई सील्ड द envelope एंड रोट आउट हिज एड्रेस। मुझे लगा कि जैसे मुझे मेरा बड़े दिनों से खोया हुआ भाई मिल गया हो। देखिए, कह रहे हैं ऐसा लगा कि बड़े दिनों से मेरा खोया हुआ भाई, लॉस्ट ब्रदर, खोया हुआ भाई, फाउंड, मिल गया हो। आई sang एज आई sealed द envelope एंड रोट आउट हिज एड्रेस। और लिफाफा बंद करते और उस पर उसका पता लिखते हुए मैं गा रहा था। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। मुझे लगा कि ठीक उसी समय वह भी वही गाना गा रहा होगा। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील। भारतीय फिल्मों में बहुत दिनों से खोए हुए भाई पिक्चर की पहली और अंतिम रील में एक ही गाना गाकर एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। देखिए, कहा जा रहा है लॉस्ट ब्रदर इंडियन फिल्म से डिस्कवर ढूंढ लेते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को, बाय सिंगिंग सेम सॉन्ग इन फर्स्ट रील एंड इन फाइनल रील ऑफ द फिल्म। यानी कहा जा रहा है
कि भारतीय फिल्मों में बहुत दिनों से खोए हुए भाई पिक्चर की पहली और अंतिम रील में एक ही गाना गाकर एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, एक दूसरे को वे ढूंढ लेते हैं। स्टीफन 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 दैट वाज हिज नेम। स्टीफन देखा जा रहा है, स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम, यही उसका नाम था। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन। कह रहे हैं कि और कई सालों के बाद, एंड ईयर्स लेटर कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद, व्हेन आई वॉज आउट जेमिनी स्टूडियो जब मैंने जेमिनी स्टूडियो को छोड़ दिया था, एंड आई हैड मच टाइम और मेरे पास बहुत समय था, बट नॉट मच मनी पर पैसे न थे, एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, घटी दर पर मिलने वाली कोई भी वस्तु मुझे आकर्षित कर लेती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, यानी मद्रास की माउंट रोड के सामने फुटपाथ पर बिल्कुल देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, यानी कहा जा रहा है कि उस फुटपाथ पर बिल्कुल नई किताबों का एक ढेर लगा हुआ था। पाइल मीन्स ढेर, जो कहा जा रहा है कि उस फुटपाथ पर नई किताबों का एक ढेर लगा हुआ था, पाइल ढेर लगा हुआ था। फॉर 50 पैसे ईच, हर पुस्तक 50 पैसे का था। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एंड एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, वास्तव में वे एक ही पुस्तक की प्रतियां थीं। एक मूल अमेरिकन पुस्तक रूसी क्रांति के 50वें वर्ष पर एक विशेष सस्ता छात्र संस्करण की शानदार पेपरबैक मैंने 50 पैसे दिए और ईश्वर जो असफल रहा कि एक प्रति उठा ली। क्लियर देखिए, एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एंड एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कहा जा रहा है कि जो वह संस्करण था रूसी क्रांति के 50वें वर्ष पर एक विशेष सस्ता छात्र संस्करण, एक विशेष सस्ता लो प्राइस, विशेष सस्ता स्टूडेंट एडिशन छात्र संस्करण की शानदार पेपर बैक मैंने 50 पैसे दिए और ईश्वर जो असफल रहा, कह रहे हैं द गॉड्स दैट फेल्ड, ईश्वर जो असफल रहा कि एक प्रति उठा ली। Six eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism
and their disillusioned return। देखिए, 6 एमिनेंट, 6 प्रमुख विद्वानों ने, 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज। कहा जा रहा है 6 प्रमुख विद्वानों ने 6 अलग अलग निबंधों में देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म, साम्यवाद, अलग अलग निबंधों में साम्यवाद तक अपनी यात्रा और ज्ञान प्राप्ति के बाद वापसी का वर्णन किया था। एंड देयर डिसइल्यूजन्ड, देखिए, देयर डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन्ड मतलब भ्रमहीन, रिटर्न। आगे देखिए, एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, क्या है, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो शिलोन, आर्थर कोइस्लर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रीमेंडस। मतलब वो यह कर रहे हैं कि एंड्रे गाइड, क्या कर रहे हैं कि एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो शिलोन, आर्थर कोइस्लर, लुइस फिशर एंड और स्टीफन स्पेंडर सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रीमेंडस। कहा जा रहा है कि स्टीफन स्पेंडर अचानक ही पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण बन गई। कहा जा रहा है कि स्टीफन स्पेंडर सडनली अचानक ही यह पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण, ट्रीमेंडस, बड़ी ही महत्वपूर्ण बन गई। सिग्निफिकेंस, स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो। स्टीफन, कहा जा रहा है कि स्टीफन स्पेंडर वह कवि जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, मतलब वह कवि जो जेमिनी स्टूडियो में विजिटेड आया था। इन अ मोमेंट, क्षण भर में ही, आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड lit up by daisy illumination होता प्रकाश। तो कह रहे हैं क्षण भर में ही मुझे लगा कि मेरे दिमाग के अंधेरे कमरे में अचानक धुंध भरा प्रकाश हो गया है। क्लियर? उन्होंने महसूस किया कि जैसा कि उनके दिमाग के अंधेरे कमरे में लगा कि कोई प्रकाश जल गया हो। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। जेमिनी स्टूडियो में स्टीफन स्पेंडर के प्रति हुई प्रतिक्रिया अब रहस्य नहीं रह गई। मिस्ट्री, रहस्य, अब रहस्य नहीं रह गए। रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो may not have much to do with स्पेंडर्स पोएट्री। जेमिनी स्टूडियो के बॉस को स्पेंडर की कविता से चाहे कुछ लेना देना न हो। कहा जा रहा है कि जेमिनी स्टूडियो के बॉस को स्पेंडर की कविता से चाहे कुछ लेना देना न हो, बट नॉट विद हिज
गॉड दैट फील्ड, परंतु उसके उस ईश्वर से तो था जो असफल हो गया था। कहा जा रहा है परंतु उसके उस ईश्वर से तो था जो असफल हो गया था।